ज्ञान भूत कह रहे अहिंसा विश्व धर्म की, श्री शांतनाथ भगवान की, 16 कारण पर्वराज की, आचार्य शांत सागर छानी महाराज की, गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की, परिचय विजेता और जिन्होंने अपनी मेधा से पूरे विश्व के दार्शनिकों को प्रभावित किया, सोचने के लिए जिन्होंने मजबूर कर दिया, ऐसे आचार्य समंत भद्र स्वामी की बहुत चर्चित कृति, और वह है रत्नकर्ण श्रावकाचार्य। उसकी प्रत्येक कार्य का अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। उसी के दौरान एक चर्चित श्लोक है, अंतःक्रियाधिकरणं तपः फलं सकल दर्शन स्तुवते तस्माद् यावद् व्यूहम् समाधि मरणं प्रयतितव्यम्। बंधु, संलेखना समाधि संथारा के प्रसंग में पूरे देश में जिस पे चर्चा हुई, जिस संलेखना समाधि पर आपके राजस्थान के जज ने ऐसा निर्णय दिया कि जिसने पूरे भारत की समाज को जागृत कर दिया, और समाधि मरण संलेखना संथारा उचित नहीं है। और उस प्रसंग को लेकर पूरे देश की जैन समाज ने जो एकता का परिचय दिया, शायद 12 में भी उसका जुलूस निकला होगा, तो हमारी युवा पीढ़ी बहु बेटों ने पहली बार हर जगह दिगंबर, श्वेतांबर, थानकवासी, मंदिर मार्गी सारे के सारे लोगों ने एकता का परिचय दिया। तो उस संलेखना को लेकर चर्चा की है कि सर्वज्ञ देव जो है, प्रभु ने बताया है कि तपस्या का, संयम का, त्याग का, जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसी के लिए संयम तब धारण किया जाता है, और वह है अंतिम समय में संलेखना। व्रत धारण जो किया जाता है, उसका अंतिम जो फल है वह संलेखना पूर्वक तन का त्याग कर। बंधु, 16 कारण पर्व चल रहे हैं और तीर्थंकर बनने की प्रक्रिया से अपन सब गुजर रहे हैं। कैसे तीर्थंकर बनते हैं? तो उसके लिए दर्शन विशुद्धि आदि भावनाएं, विश्व के प्राणियों का कल्याण हो, संसार में कोई दुखी नहीं रहे, ऐसी प्रबल तीव्र भावना जिन आत्माओं के अंदर होती है, वे तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं। आपने कई बार सुना सत्य तस्त्याग भावना की चर्चा आपने परसों सुनी थी। त्याग की बड़ी महिमा है। त्याग से तन स्वस्थ हो सकता है, मन स्वस्थ हो सकता है, और परिवार में भी इस त्याग का बड़ा फल है। लौकिक जीवन में भी त्याग का महत्व, कल आपने तप की चर्चा सुनी। इच्छाओं पे कंट्रोल, मानसिक बीमारियां जो बढ़ती जा रही हैं, असीम आकांक्षाएं,
इन सब के लिए बहुत बड़ा ट्रीटमेंट हमारे यहाँ तप है। अंतरंग तप, बहिरंग तप, सहिष्णुता का विकास जिनके जीवन में होता है वे जीवन में हर क्षेत्र में, पुरानी कहावत है, कम खाना और गम खाना, न हाकिम पे जान न हकीम पे जान। मुनि महाराज तो चला चला करके परिचय उपसर्ग सहन करती है कष्टों को, और एक सामान्य ग्रस्त व्यक्ति 24 घंटे तप कर सकते हो आप, हर परिस्थिति में, हर समय। दिन भर में हमें कितनी बार खाना पीना है, एक सीमा कर लो, समय रोज सोच लो। रात में जब सोते हो तो पलंग पर जब तक रहेंगे चारों प्रकार की आहार पानी का त्याग। अगर बाढ़ आ गई, कोई हिरोशिमा जैसा बम वगैरह किसी ने फेंक दिया तो दुर्गति नहीं होगी, नियम से स्वर्ग आपको मिलेगा। अब आप कहेंगे रात में प्यास लगी तो पलंग से नीचे उतर गया, कोई दिक्कत नहीं। नियम का नियम, जब तक हम मंदिर के अंदर रहेंगे चारों प्रकार की आहार पानी का त्याग, तपश्चर्या हो गई। अब मंदिर में कोई चाय देगा नहीं तुम्हें, बाहर की बात अलग है, कोई ब्रेकफास्ट नहीं देगा। ये छोटे छोटे एक एक घंटे का, आधा घंटे का, आध घंटे के लिए मेरे पानी का त्याग है, 1 घंटे के लिए पानी का त्याग है, क्या दिक्कत आ रही है? मन पे कंट्रोल है, जागरूकता है। ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। आज हमें इतने जोड़ी कपड़े उपयोग करना है, ये आपका कंट्रोल हो गया। कंट्रोल ही तो और प्रायश्चित है गलती का, पश्चाताप। दिन भर गलती करते रहते हैं। आलोचना पाठ पढ़ो, सुनिए जिन अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी, जिनकी अब निर्वृत्ति काजा, तुम शरण लही जिन राजा। पश्चाताप, गलती का पश्चाताप करना। एक व्यापारी अपना चिट्ठा तैयार करता है, रोज सायकाल अपना चिट्ठा बनाओ, आज कितने अच्छे कार्य हुए, कितने बुरे कार्य हुए। 1 मिनट 2 मिनट में क्या अंतर आता है? कितने सुविधाएं हैं, प्रायश्चित है। देखो विनय 24 घंटे विनय का काम हो सकता है, और विनय तप है। 6 आवश्यक कार्यों में भी तप कर्म को स्वीकार किया गया। तो हमेशा चलते उठते बैठते आप तप का आनंद ले सकते हैं। वो मुनि महाराज तो बहुत तप करते हैं। हम किवाड़ खोल रहे हैं, कोई वस्तु रख रहे हैं, उठा रहे हैं, देखभाल के कर लो, जीवों की रक्षा हो गई। तो 24 घंटे आप हर परिस्थिति में धर्म की साधना, धर्म की आराधना और त्याग और तप का आनंद ले सकते हैं। आज बंधुओं, साधु समाधि भावना बड़ी महत्वपूर्ण है। संलेखना की मैंने अभी आपसे बात की थी, और ये संलेखना, यह समाधि मरण हमारी हिंदू संस्कृति में भी है। यह संलेखना, समाधि मरण आत्महत्या नहीं। अभी एक दिल्ली में लॉ यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान माला, जिसमें विदेशी लोग थे, मेरी स्पीच भी रिकॉर्डिंग करके, मेरी स्पीच भी, उसमें बहुत जिज्ञासाएं, बड़ी लोगों ने उसको मेरे पास समाचार आए। तो आत्महत्या में कषाय परिणाम होते हैं, और समाधि मरण संलेखना में आत्महत्या के कषाय परिणाम नहीं होते हैं। उसे तो शरीर से कहते हैं, मिस्टर अब हमारा समय हो गया है, अब हम जाना चाहते हैं। आपका तो शरीर छोड़ के जाता है आपको, और संत सम्यक दृष्टि, स्वपर भेद विज्ञानी, आत्मा की महिमा जिन्होंने समझी है, साधु साध्यति साधु, जो
जीवन में साधना करता है वह साधु कहलाता है। तो समाधि की भावना दिन रात भाना चाहिए। अरे तुम मुनि यार का नहीं बन सकते हो, त्याग तपश्चर्या कठोर नहीं कर सकते हो, तो भावना तो भा सकते हो। जब भोजन की थाली पे बैठो तो ये भावना भाव, हे प्रभु कब वह दिन आएगा मैं भी चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करके मुनि आर्य का बन के और स्तन का त्याग करूंगा, या मैं भी कब मुनि बन करके हाथों में आहार लूंगा। ये भावना भाने में क्या दिक्कत है? ये तो भावना भा सकते हैं कि मुंडाज की आहार की बेला है, उसे टाल करके हम भोजन करेंगे। 9 साढ़े 9 का टाइम होता है, अनाज की चीज खाएंगे तो उसके बाद खाएंगे। ये छोटे छोटे चीजें हैं, भावनाओं को पवित्र बनाने के लिए, पुण्य के संचय के लिए और आत्मा की विशुद्धि के लिए ये छोटी छोटी चीजें ही बृहद रूप लेती हैं। तो समाधि मरण, संलेखना पूर्वक मरण, ये समाधि क्या कहलाती है? नाम माला में जो मुनि शब्द है, जो मौन की साधना करते हैं, मौन धारण करते हैं, मुनि महाराज कहलाते हैं। ये समाधि मरण केवल मुनि महाराज के लिए नहीं है, हर व्यक्तिगत व्यक्ति भी समाधि मरण कर सकता है। मुझे बहुत बहुत मौके मिले हैं गस्तों की समाधि कराने के, मुनराज आर्य का, चुल्लक एलक समाधि कराने का हम लोगों को बहुत बड़ा कई बार सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। हमारे गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज वे समाधि स्पेशलिस्ट, उनकी उपाधि के साथ समाधि सम्राट नाम जोड़ा जाता है। कई उन्होंने समाधि कराई, और जो समाधि कराने वाले होते हैं उन्हें निर्यापक आचार्य कहते हैं, और समाधि करने वाला होता है वह छपक कहलाता है। बंधु, सम्यक तरीके से संलेखना माने समीचीन रूप से कषाय और शरीर को कस करना, यह कहलाता है संलेखना समाधि। दूसरा, समाधि में आदि, व्याधि और उपाधि, ये तीन से रहित जो अवस्था है वह समाधि कहलाती है। तो आदि है वह व्याधि है, आदि, व्याधि और उपाधि, ये तीन चीज है, और तीनों से जो ऊपर उठ जाते हैं वे समाधि पूर्वक मरण करते हैं। तो आदि तो मानसिक, और व्याधि शारीरिक, और उपाधि ये नाना प्रकार के पद। आचार्य उपाध्याय एक मुनि की समाधि कराते हैं, और मुनि अवस्था ये आचार्य उपाध्याय तो पद हैं, इनको छोड़ करके ही समाधि हो सकती। तो भैया हर व्यक्ति को भावना होना चाहिए। वे शब्द आपने सुने हैं, दुख खो, दुखों का क्षय हो, कम्मक खो, कर्मों का क्षय हो, वो ही लाहो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगई गमनम, अच्छी गति में मेरा गमन हो, और समाधि मरणम, समाधि पूर्वक परमात्मा का नाम लेते लेते तन का त्याग कर, और इसी के लिए संयम तप त्याग की साधना। अंतिम समय अंत सुधर गया तो सब सुधर गया, और अंत बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। तो बचपन से जो सकल संयम की साधना, देश संयम की साधना, नियम व्रत उपास की साधना, ये अंतिम समय समाधि मरण। तो संलेखना समाधि उपसर्ग हो, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि,
अनावृष्टि, बुढ़ापा, शरीर जवाब देने को उससे पहले ही साधु लोग, जब तक तू हमारा काम करेगा हम तेरे को वेतन देंगे, हम है बनिया आदमी। तो आप जानते हो बनिया आदमी, सेठ जी नौकर से काम ज्यादा लेना चाहते हैं और सैलरी वेतन कम देना चाहते हैं। तो ये हमारा शरीर नौकर है, जब तक ये पैरों में खड़े होने की ताकत है तभी तक तुम्हें आहार पानी मिलेगा, और जब तुम खड़ा होना बंद कर दोगे तो हम पहले ही तुम्हारी छुट्टी कर देंगे, तुम्हारा वेतन बंद कर देंगे। ले तप बड़ा बन हे तो नहीं, तन पोषते तज रशन को। तो साधु 12 वर्ष की उत्कृष्ट साधना होती है। मेरे पास एक केस ऐसा आया, एक बुढ़िया सुशीलाबाई ब्रह्मचारिणी थी, हस्तिनापुर रहती थी, और कई बार उनके समाचार आए। कुछ मेरी व्यस्तताएं थी, मैंने की समाधि मरण के लिए टाइम लगता है, तो जब मैंने सारे कार्यक्रम बंद कर दिए और वह मेरे पास आई, वह त्याग कर रही थी, सप्तम प्रथमाधारी थी, आर्य का दीक्षा हमने उन्हें दे दी। सूरनगर गाजियाबाद में उनकी समाधि हुई। अंतिम समय अब वो जल ले रही थी, मरक्के का पानी, और मुझे डर लग रहा था भाई 12 वर्ष पूरे हो गए और ये बुढ़िया गड़बड़ न कर दे। साहब जिस दिन पूरे 12 वर्ष हुए उस दिन उसने पानी का त्याग मेरे से लिया, और इतनी बढ़िया समाधि हुई मैं आपको बता ही सकता हूँ। आर्य का दीक्षा उनकी हो गई, और अंतिम समय में जबकि शरीर में बिल्कुल दम नहीं थी, वर्षों नहीं महीनों पहले वे जल पे, इसका त्याग का समाधि का क्रम होता है, और हम जो लोग समाधि देते हैं पूरी बॉडी की हमें स्टडी करनी पड़ती है। उसके हिसाब से समाधि करने वाला कराने वाले को आभास भी हो जाते हैं। जो अनुभवी दीर्घ दीक्षित साधु होते हैं, और समाधि के बहुत तरह के प्रयोग, मैंने एक दिन शायद बात भी की थी, ऐसे ऐसे प्रयोग हैं कि जो छपक को कष्ट है, दर्द है, ध्यान की ऐसी साधना होती है उसकी वेदना को भी किस तरह से डाइवर्ट करें, ये ऐसे बहुत तरह के प्रयोग समाधि के समय के होते हैं। तो वह पूर्व के संस्कारों का बड़ा प्रभाव होता है। हाथ में माला फेरते हैं और जिनका शरीर साथ देता है तो वह उनकी जप का क्रम चलता रहता है। तो समाधि मरण आदि व्याधि उपाधि से हित अवस्था, और जब शरीर का टाइम होता है तो एक बॉम्बे में मेरा प्रवास था, मेरे साथ मुनि संयम सागर जी थे, और साधना उनकी बहुत अच्छी थी, बड़ा समर्पण, मेरा प्रति इनका बड़ा समर्पण था, बड़ा मेरा ध्यान रखते थे बुजुर्ग। लेकिन तो जब मैंने स्वास्थ्य खराब देखा तो मुझे लगा लंबे टाइम नहीं है, मैंने उन्हें समाधि मरण दिलाया और मैंने ड्यूटी लगा दी कुछ लोगों की उनके साथ, मैं भी टाइम देता था। और जब अंतिम समय आया तो मैंने कहा महाराज मुझे अब लगता है कि हमारा आपका विदाई समारोह है, नहीं मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, और ऐसा है वैसा है। उन्होंने अपनी श्रद्धा व्यक्त की। मैंने कहा आज महाराज मैं आपके पास सूंगा नहीं, मुझे उन्होंने अपने पास नहीं बैठने दिया, लेकिन मुझे आभास हो गया था कि अब 1 घंटों के मिनटों के मेहमान है। तो मैं शाम को उन्हें प्रतिक्रमण सुना के सब कुछ करके, और उनने मुझे नहीं अपने पास में सामायिक करने दी, नहीं आप तो सामायिक करो और कोई बात होगी तो मना लूंगा, फिर कोई बात नहीं। साहब समाधि से अंतिम क्षण लोग बैठे थे, उनसे कहा तुम जाओ, आध घंटे पहले कह रहे हैं, वैसे समाधि से पहले 2-3 दिन पहले कानों की बोलने की आवाज लड़खड़ाती है, बहुत तरह के साधकों के लड़े प्रयोग हुआ करते हैं, हम लोग उस सब प्रयोग को समझते हैं। तो शरीर में ऐसे संकेत मिलते हैं, उससे मालूम पड़ता है 6 महीने चलने वाला है, 3 महीने चलने वाला है,
ये भी भगवती आराधना, मरण कंडिका, इसमें विस्तार से सारी बातें। वह अंतिम समय मेरे पास, मुझे उस दिन भी कुछ लग रहा था कि अब, लेकिन जैसे मेरे पास सवाई में पहुंचा, मैंने उनका आसन लगवाया, अभी बोल रहे हैं सावधान है पूरे। मेरे जाने से पहले जो बैठे थे, भैया सो तुम क्यों, मैंने इशारे उनने किया तुम सो। इतनी जागरूकता बहुत कम साधक में होती है। मैं पहुंचा, मैंने उनका आसन लगवाया, और जैसे ही आसन हाथ पे हाथ रखा, हम तो अलमुकार सुनाते रहे, वे कब विदा हो गए कब नहीं हो गए। एक क्षुल्लक वर्तमान सागी जी थे मेरे पास, और गया का 91 का पसंद, तो वो हमेशा कहती मेरी समाधि मन करा, लेकिन अपने आप में बड़े स्ट्रॉन्ग थे, सहारा ही लेने देते थे। काफी उम्र थी उनकी, लेकिन जागरूक बहुत थी। मुझे लगा वहां उनका पड़गान वहीं होता था, तो मैं देखने जाता, सुबह शाम दिन में 2-3 बार तो मैं लगाता कितनी व्यवस्था हो, संबोध करने जाता था। साहब मैं जब पहुंचा, मैंने चौकी वालों से कहा आज तो हमारा पानी खींची दलिया फलिया तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। हमारे जो ही लेते थे, समाधि उनकी चल रही थी, तैयारी चल रही थी, मैं रफीगंज में था, मुझे पता पड़ा कि वो महाराज जी का स्वास्थ्य तो काफी दूरी थी, मैं वहां पहुंच गया। और अंतिम समय जब मैं सोच जा रहा था, मैंने महाराज को देखा और मैंने कहा कि अब प्रतिक्रमण मैंने उनको सुनाया और मैं गया, मैं बहुत जल्दी आया। लोगों ने कहा जल्दी कैसी है, प्रवचन सभा थी, मैंने कि नहीं जाऊंगा दिक्कत हो जाएगी। और मैं जैसे ही प्रवचन से लौट के मैंने कहा भैया मुझे लगता है वर्तमान सागर जी अंतिम समय से गुजर रहे हैं, जिन्हें दर्शन करना हो उनके कर लो। मैं उनके पास पहुंचा, वे जागरूक थे पूरे, थोड़ी सी दर्द था, मैंने उनको सारे उनकी क्षुल्लक दीक्षा से और उनको बिठाला। बिठाने के बाद वे उनकी उंगली चल रही थी, थोड़ा सा शरीर में 2-3 दिन पहले की आवाज लड़खाने लगी। और हम लोग कई तरह के प्रयोग करते हैं, लंबोकार मंत्र उल्टा सीधा बोलते हैं, देखती है जागरूक, जैसी उल्टा बोलेंगे तो साधक हमें कहेगा नहीं थमो, अगर नहीं बोल पाता है वो। और बहुत तरह के प्रलोभन देते हैं, कोई खाना पीना है क्या, बहुत तरह की बात है, मैं सब क्या आपको बताऊं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं अंतिम समय जैसे ही उनका हमने आसन लगाया और वे कब चले गए, जब उनका विमान जा रहा गया जी में, तो सारे जैन अजैन लोग चले कहा जा रहे महात्मा जिंदे हैं, विमान में जा रहे थे, उनके शरीर में वो चमक थी, मैं आपको क्या बताऊं। तो समाधि मरण की बड़ी महिमा है। समाधि मरण करने वाला नियम से 7-8 भव के अंदर मोक्ष जाएगा ही जाएगा। सम्यक दर्शन होने के बाद अनंत भव लग सकती है, अक्षय अनंत नहीं, साक्षय अनंत की बात। और समाधि मरण कराना आपके 73 में 73 में सांगोद में आचार्य विमल सागर भिंडवाले या 12 में बहुत बार आए हैं। विजय सागर और विमल सागर की जोड़ी थी, और सांगोद उनकी समाधि हुई, पूरा 12 झड़के गया था। कुछ लोगों को भाई अध्यक्ष जी को मालूम वही बता रहे थे, और इतनी भीड़ हुई सांगोद में, पूरा कोटा पूरा इलाका वो। तो समाधि पूर्वक मरण जो करते हैं वे, और जो समाधि देखने जाता है, परिचर्या में रहता है, बंधुओं मुझे तो बहुत मौका मिला है, 15-20 लगभग समाधि जेंट्स और गस्तों का भी ऐसा मौका मिला है कि उनकी भी। तो मैंने एक दिन प्रसंग आपको सुनाया था गुड़िया माँ का, तो निश्चित समाधि पूर्वक मरण की भावना भाएं, आधा घंटे का त्याग करते रहे, और समाधि भावना दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। तो भैया अंतिम समय में नमोकार मंत्र भी कान में सुनने मिल जाए, बहुत पुण्यशाली वो आत्मा माना जाता है, सुनने वाले और सुनाने वाले। तो निश्चित आप सब भी भावना भाएं, हे प्रभु मरण हो तो समाधि पूर्वक परमात्मा का स्मरण करते करते कषायों को कष, शरीर को कष, धीरे धीरे साधना यह बढ़ती है। तो संलेखना समाधि मरण
आत्महत्या नहीं है, यह है संलेखना समाधि मरण एक कला है। मरने की कला, मौत तो बहुत होती है, लेकिन बिरली मौतों पर ही लाशों पर चंदन चढ़ता है। तो समाज पूर्वक मरण की हम सब भी भावना भाएं। ये 16 कारण पर्व है। हे प्रभु, मेरा भी मरण हो तो समाज पूर्वक मरण हो, मैं परमात्मा का स्मरण करते करते इस तरह का त्याग करूं। तो ऐसी पवित्र भावना भाने वाले सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होते हैं। तो 24 घंटे का जो नियम है, उस नियम के दौरान आज का नियम है छोटा समाधि में 5-6 लाइन के जन्मानी में, तो उसे पढ़े। बड़ा समाधि मरण भी होता है। तो हमेशा ये भावना भाएं। सुबह शाम दिन में हम लोग तो कई बार प्रतिक्रमण में और भक्ति में समय करते हैं। आप भी भावना भाएं, हे प्रभु, अंतिम समय प्राण जाए तो चिल्लाते हुए नहीं, रोते हुए नहीं, हंसते हंसते वतन का त्याग करके हम अपने जीवन का विकास करें। इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म